नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। शुरू में मुख्य समाचार। सप्तरी के अग्नि साइड में ट्रक दुर्घटना, 2 गोटे की मृत्यु, 1 गोटे का अवस्था गंभीर। प्रदेश दू सरकार के मनोमानी निर्णय नहीं कर कांग्रेस उपसभापति निधि के चेतावनी, कांग्रेस के कमजोर नहीं बुझ आग्रह। कांग्रेस सरकारक 1 वर्षक समीक्षा, 1 वर्ष में ओली सरकार जनमत आ विश्वास दुनू गुमने कांग्रेसक ठहर। कर्मचारी समायोजन विधेयक के विरोध करैत चिकित्सक सबसे दोसर चरण के आंदोलन के घोषणा, सेवा बंद से लक राजीनामा धैरक चेतावनी। आ धनुषा में क्रशर उद्योग सब बंद करेबाक जिला समन्वय समिति के निर्णय। आब समाचार विस्तार से। सप्तरी के अग्निसाइड कृष्ण श्रवण में ट्रक दुर्घटना भेला से 2 गोटे के मृत्यु भेल अछि। आइ अग्निसाइड कृष्ण श्रवण गांवपालिका वड़ा नंबर 2 में ट्रक दुर्घटना भेल अछि। दुर्घटना में 12 निजगढ़ नगरपालिका वड़ा नंबर 8 25 वर्षक भरत तामाङ आ उदयपुर तिरहुगा नगरपालिका वड़ा नंबर 4 21 वर्षक अशोक लामा के मृत्यु भेल अछि। ना 5X1651 नंबर के ट्रक अनियंत्रित भऽ कऽ सड़क कात में रहल गाछ में टकरायल छल। दुर्घटना में और 1 गोटे घायल भेल अछि। ट्रक चालक 12 के निजगढ़ नगरपालिका वड़ा नंबर 8 22 वर्षक सौरभ लामा के अवस्था गंभीर रहल अछि। एहि बीच काठमांडू के बावर महल स्थित नेपाल टेलीकॉम भवन के 7म मंजिला से खसि कऽ 1 मजदूरक मृत्यु भेल अछि। मृत्यु भेल में टेलीकॉम में करार में कार्यरत भारत उत्तर प्रदेश के बसंत राठौत अछि। महानगरीय प्रहरी परिसर काठमांडू के डीएसपी होविंद्र बोगटी के अनुसार आइबेरिया में टेलीकॉम के टावर मरम्मत करबाक क्रम में ओ खसल छल। घटना के विषय में और अनुसंधान भऽ रहल प्रहरी जनौलक अछि। नेपाली कांग्रेसक उपसभापति विमलेन्द्र निधि प्रदेश दू सरकार के मनोमानी निर्णय नहीं कर चेतावनी देलनि अछि। आइ कांग्रेसक जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका समिति कयने नगर सम्मेलन में वीरगंज में बीपी उद्यान निर्माण होवला स्थान में मधेशक शहीद पार्क बनेबाक प्रदेश दू सरकारक निर्णय दिस संकेत करैत उपसभापति निधि ई जमीन में बीपी उद्यान मात्र बनाव मिलबाक बतौलनि। ओ ओतऽ बीपी उद्यान मात्र बनाव मिलबाक प्रयोजन सहितक पत्र सेहो वीरगंज महानगरपालिका सँ संग रहल दावी कयलनि। उपसभापति निधि प्रदेश सरकार मनोमानी केला पर आंदोलन के अनहड़ बिहार आनबाक चेतावनी समेत दिलनि। वीरगंज के नगरपालिका के माध्यम में नेपाल यातायात संस्थान के जो जमीन आयल छै, जकर नामांकरण बीपी उद्यान राखल जाए से यहाँ कीटानी साथ लिखल जाइ छै। ओहिमे इहो कहल छै यो पहाड़ और ऊपरी पर प्रयोग करना मिलदैन, ताहि लऽ कऽ ओकरा पूर्वक बीपी उद्याने रहते ओहिठाम तकरा अहाँ घोषणा करू। अगर से नहीं करब तो प्रदेश नंबर 2 के सरकार के खिलाफ में बड़का आंधी तूफान हम सब आइन देव अहाँ के चेतावनी करना चाहिए। उपसभापति निधि कांग्रेस के कमजोर नहीं बुझ सेहो स्थानीय प्रदेश आ केंद्र तीनू तहक सत्ता में रहल सबके चेतावनी दिलनि। ओ कांग्रेस के भड़केबाक काज केला पर ठीक नहीं हेबाक सेहो ओ चेतावनी दिलनि। जेना ई सिगरेट फैक्ट्री के संचालन करब के नाम पर एकरा बेचक के अहाँ के भीतरी षड्यंत्र भऽ रहल छै, एकरा हम रोकि देलिए। लोग छिछिया गेल छै आगे, लोग लोभ से मुंह से पानि छूट छै, बाप रे बाप। नेता निधि के पी ओली नेतृत्व के सरकार कोनो क्षेत्र में नीक काज कर नहीं सकल दावी करैत सरकारक बेजाय काज सभक बुंदा लऽ कऽ जनता में जाय सेहो नेता कार्यकर्ता के निर्देशन देलनि। कांग्रेस विभिन्न तह में निर्वाचित भेल सब सेहो पार्टी के निर्णय विपरीत चलऽ नहीं हेबाक कहैत ओ वड़ा अध्यक्ष लऽ कऽ सांसद धरि के सचेत करौलनि। कार्यक्रम में बाजने और नेता सब कांग्रेस मधेश में हारल कारण सभक विषय में स्पष्ट कयने छल। मधेश में संशोधन करा, हम सब संशोधन है ते कहली कई तो हां कहली आई करा चले तो 2/3 नहीं पहुंचा तो केना संशोधन हेतै? तो ठीक है 2/3 नहीं हेतै तो संशोधन हेतै तो लाओ जल्दी। गांव घर के एकटा लोग जे कहै छै हम नहीं पूरी छियै तो ओकरा कहल जा सकैया। नगर में तो शिक्षित लोग रहे छै, नगर में तो संपन्न लोग है, नगर में तो सबके घर दुआर है, सब बहुते लोग रोजगारी है। कांग्रेसों में जते छी हमरा बुझाय गांव घर से वोटर से अखन के वोटर सब जे है, अखन के एठाम के नेता सब सक्षम छी।
तब कथीला चोरी? सब उम्मीदवार अशिक्षित रहे, उम्मीदवार सब योगदान नहीं रहे कि उम्मीदवार सब अपने के बाहर से आयल गए रहे तो गलती हो सके। कल 50 होते उम्मीदवार एक चाहते, वही सब बात के भूल कर हमरा सब कोई बात के विसरक चाहिए। हमरा सब नेपाली कांग्रेस के उम्मीदवार के कार्यक्रम में प्रतिनिधि सभा सदस्य सब, प्रदेश सभा सदस्य सब, नगर सभापति मनोज कुमार शाह, पूर्व मेयर तथा कांग्रेस नेता बजरंग प्रसाद शाह, वडा अध्यक्ष सब सहितक उपस्थिति छल। एम्हर प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस सरकारक पहिल वर्ष पूर्ण रूप में असफल भेल दावी केलक अछि। नेपाली कांग्रेसक प्रवक्ता विश्व प्रकाश शर्मा सरकारक पहिल वर्ष पूर्ण रूप में असफल भेल पार्टी के निष्कर्ष रहल बतौलनि अछि। आइ पार्टी केंद्रीय कार्यालय सानेपा में पत्रकार सम्मेलन कऽ ओ सरकार एक वर्ष में नागरिक आशा भरोसा आ विश्वास गुमौने टिप्पणी सेहो कयलनि। सरकार मधेश मुद्दा में डॉक्टर गोविंद केसी के मांग संबोधन में निर्मला पंत के न्याय देबाक मुद्दा में बूढ़ी गंडकी जल विद्युत आयोजना आगा बढ़ेबाक संदर्भ में तथा योगदान में आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम घोषणा करबाक संदर्भ में नागरिकक विश्वास गुमौने प्रवक्ता शर्मा के दावी अछि। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली बीतल शुक्र दिन अपन एक वर्षक कार्यकाल के प्रगति विवरण सार्वजनिक कयने छलथि। वही संबंध में आइ कांग्रेस अपन आधिकारिक धारणा सार्वजनिक कयलक अछि। यो सरकारले बितेको एक सुरक्षाको प्रबन्ध राज्य आफैले नागरिक आफैले गर्न सक्दछ, तर बितेको एक वर्षमा विश्वास चाहिँ धर्म रहेको छ र समग्र अरू सन्दर्भ लिखित रूपमा तपाईहरु समक्ष आउँदैछ म प्रस्तुत गर्दैछु। तर तपाईहरुको आफआफ्नो सञ्चार माध्यमहरुमा अहिले भर्खरै यहाँ मैले प्रस्तुति सुरु गर्दै गर्दा एउटा भिडियो विज्ञप्ति पनि भर्खरै इमेल मार्फत गएको छ, जसमा सरकारले विश्वास चाहिँ कहाँ धर्म रायो, सरकारले विश्वास कहाँ तोड्यो, विश्वास सरकारले बितेको एक वर्षमा कुन कुन मुद्दामा कसरी भत्कायो भन्ने विवरण समग्र रूपमा त्यहाँनिर उपलब्ध छ। सरकारले विश्वास भत्काएको पहिलो मुद्दाको रूपमा हामीले टिप्पणी गरेका छौं मधेसको मुद्दामा संविधान संशोधनको विश्वासलाई खण्डित गरिएको विषय। नेपाली कांग्रेस पार्टीले संविधान संशोधनको प्रस्ताव ल्याउँदै गर्दा राष्ट्रघात भनेर भन्नुभएको थियो। कमरेड केपी ओलीले आफै प्रधानमन्त्री बन्नु भएपछि संविधान संशोधनको विश्वास दिलाएर एउटा मधेस केन्द्रीय दललाई सरकारमा लिएर आउनुभयो। यसको तस्बिर पनि भिडियो विज्ञप्ति मार्फत त जान्छ नै, तपाईहरुले स्मृतिमा राख्नु भएकै छ। तर एक वर्ष पुग्दै गर्दा संविधान संशोधनको फाइल खोलिएन। मधेस विद्रोह गरेर मधेसको मुद्दा उठाएर युवाहरूले बगाएको रगत कम्युनिस्ट सरकारको सामान्य बहुमतको शिरमा 2/3 मेहन्दी लगाउनका लागि थियो भनेर आज मधेसमा प्रश्न उठिरहेको छ र यो प्रश्नको जवाफ यो एक वर्षको बीचमा न सरकारसँग छ न सरकारको अर्को घटकका रूपमा बनेको मधेस केन्द्रित दलसँग छ। दोस्रो विश्वास डाक्टर गोविन्द केसीसँगको सम्झौतामा सरकारले प्रवक्ता शर्मा सरकार संहिता के कमजोर बनाव लाग पड़ल आरोप सेहो लगौलनि। लोकतंत्र के धराप में पारा लागल सरकार अधिनायकवाद दिस लागल कांग्रेसक ठहर अछि। कांग्रेस प्रधानमंत्री ओली में शासकीय क्षमता सेहो नहीं देखल गेल दावी केलक अछि। प्रवक्ता शर्मा इतिहास में सबसँ बेसी अनुकूल समय भेलो पर प्रधानमंत्री ओली शासकीय क्षमता देखाबऽ नहीं सकल दावी केलनि अछि। ओ सपना के हवाई उड़ान भर एक वर्ष में प्रधानमंत्री ओली सफल भेलो पर नागरिकक अपेक्षा अनुसार कर असफल भेल बतौलनि। सरकारक पहिल वर्ष में देश में भ्रष्टाचार संस्थागत भेल दावी सेहो कांग्रेसक अछि। प्रवक्ता शर्मा राष्ट्रपति विद्या भण्डारी अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग स्थापना दिवस के अवसर पर देश में भ्रष्टाचार संस्थागत भेल शून्य कहि क देने अभिव्यक्ति सँ सेहो सरकार भ्रष्टाचार नियन्त्रण कर सेहो असफल भेल पुष्टि भेल बतौलनि। केटाकेटी आए गुलेली खेलाए मट्याङ्ग्राको सत्यानाश भन्ने खालको अवस्था प्रस्तुत गर्यो। कूटनैतिक प्रस्तावमा अलमल दुविधाग्रस्त टिप्पणी या जरुरी नै नभएको वक्तव्यबाजीले मुलुकको हित गर्दैन। हाम्रो परराष्ट्र नीतिको मूल आधार भनेको असंलग्नता हो। मार्क्सवाद, माओवाद या चावेजवाद त्यसमाथि हावी हुने संकेत दुर्भाग्यपूर्ण थियो, गलत थियो र आपत्तिजनक थियो। बितेको एउटा वर्षमा हामीले सुशासनको सन्दर्भमा चर्चा गर्नुभन्दा अगाडि म तपाईहरुलाई भ्रष्टाचारको सन्दर्भमा लिएर जान चाहन्छु र भ्रष्टाचारमा बितेको एक वर्षमा मुलुकले क्रान्तिकारी छलाङ मारेको छ। क्रान्तिकारी छलाङ भन्ने शब्द शीतल निवासबाट जारी गर्न मिल्दैन थियो। त्यसैले सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूले शालीनतापूर्वक टिप्पणी गर्नुभयो। भ्रष्टाचार संस्थागत ढङ्गले भइरहेको सुनेकी छु। यो भन्दा कडा विज्ञप्ति सायद अर्को के हुन सक्छ? यो सरकारको समीक्षामा एक वर्षमा नागरिकको समीक्षा के छ छोडौं, मिडियाको समीक्षा के छ छोडौं, प्रतिपक्षीको समीक्षा के छ छोडौं, तर स्वयं मुलुकको सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूले भन्नुहुन्छ भ्रष्टाचार संस्थागत भइरहेको सुनेकी छु एक वर्ष पुग्दै गर्दा। त्यसैले यसबारेमा धेरै व्याख्या हामीले गरिरहन जरुरी त थिएन।
सरकार एखनो प्रदेश सभक राजधानी आ नाव के विषय में किछ नहि कर सकल सहु पर कांग्रेसक असंतुष्टि अछि। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली नेपाल में लगानी कर स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ता सबके आह्वान कयलनि अछि। प्रधानमंत्री ओली नेपाल में वैदेशिक लगानी के लेल सुरक्षा आ नाफा दुनू रहल सेहो स्पष्ट कयलनि। आइ काठमांडू भेल कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ओली वैदेशिक लगानी के नेपाल में खुला हृदय से स्वागत करबाक बतौलनि। ओ सूर्य नेपाल, डाबर नेपाल लगायत के कंपनी छोट लगानी क के पसरल कहैत वैदेशिक लगानीकर्ता सभक ध्यानाकर्षण करौलनि। This could be so timely and relevant. We welcome foreign investment and technology with open arms. We embrace foreign investment not only because it builds and upgrades industries and drives competition and innovation, but also because it helps the country to connect with the rest of the world. Ladies and gentlemen, when it comes to investment, Nepal is the land of immense possibilities. It is a virgin land as far as investment is concerned. Investment is any sector, and any sector is profitable. Business looks for प्रधानमंत्री ओली नेपाल में विकास निर्माण काज के आगा बढ़ावा सरकार सुशासनक उपयुक्त वातावरण बनाउने दावी सेहो कयलनि। लगानीकर्ता सब बाँकी विश्व संग जोड़ सेहो नेपाल में लगानी कयल जेबाक प्रधानमंत्री ओली के कहब अछि। उप प्रधानमंत्री एवं रक्षा मंत्री ईश्वर पोखरेल देशभक्ति के भावना के संग आगा बढ़ सबके आह्वान कयलनि अछि। उप प्रधानमंत्री पोखरेल देशक स्वाभिमान आ सामाजिक सद्भाव कायम राखैत देशभक्ति के भावना विकास करब जरूरी रहल बतौलनि अछि। आइ ललितपुर के लगन खेल स्थित रादलगंज में भेल राष्ट्रीय सेवा दलक दीक्षांत कवाज कार्यक्रम के संबोधन करैत ओ इतिहास में कहियो पराधीन होबऽ नहीं पड़ल देशक गौरव के ऊंचाई में पहुंचेबा काज में और क्रियाशील भऽ कऽ लाग राष्ट्रीय सेवा दल के सेहो आग्रह कयलनि। ओहि अवसर में उप प्रधानमंत्री पोखरेल राष्ट्रीय सेवा दल देश में देशभक्ति पूर्ण भावना जगाव योगदान दैत आयल स्मरण करैत आवश्यक सहयोग कर सरकार प्रतिबद्ध रहल बतौलनि। स्वावलम्बी भावना र सामाजिक सद्भावलाई अगाडि बढाउने भावनाबाट अभिप्रेरित बन्दै अगाडि बढ्नुपर्ने जरुरत छ। हाम्रो देश संसारको एउटा यस्तो देश हो जुन देश कहिले पनि पराधीन हुनु परेन, कसैको गुलाम हुनु परेन, कुनै देशसित पराजित हुनु परेन। आज पनि हामी हाम्रा पुर्खाहरूको त्यो महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक भूमिकालाई सम्मानका साथ सम्झन चाहन्छौँ। हामी राष्ट्रिय सेवा दलमा सहभागी भएर यसमा तालिम लिइरहँदा, यसमा हामीले प्रशिक्षित भइरहँदा हाम्रो राष्ट्रवादी भावनालाई सधैँभरि ऊँचा उठाउनु पर्ने, इतिहासको गौरव गाथालाई सधैँ अगाडि बढाउनु पर्ने जरुरत छ। हाम्रो देश कुनै एउटा जाति बहुमत नभएको देश हो, बहुजाति, बहुभाषा, बहुधर्म र संस्कृति भएको देश हो। यसको अर्थ हामी सबै जातिका जनताहरूको बीचमा उप प्रधानमंत्री पोखरेल देश बहुजातीय, बहुधार्मिक आ बहुसांस्कृतिक संयुक्त रहल कहैत सब जाति समुदाय के सम्मान क के आगा बढ़ सरकार तैयार रहल सेहो बतौलनि। दीक्षांत कवाज कार्यक्रम में सेवा दलक प्रशिक्षण संबंधी अभ्यास खेल सब सेहो प्रस्तुत कयल गेल छ। आब व्यावसायिक विश्राम बाद कर्मचारी समायोजन विधेयक के विरोध करैत चिकित्सक सबसँ दोसर चरणक आंदोलन के घोषणा, सेवा बंद सँ लऽ कऽ राजीनामा धरिक चेतावनी। धनुषा में क्रशर उद्योग सब बंद करेबाक जिला समन्वय समिति के निर्णय। आ सप्तरी मालपोत कार्यालय में घूस लेने आरोप में 2 गोटे पकड़ायल, अख्तियार से रंगे हाथ पकड़ल गए। विश्राम बाद समाचार में स्वागत अछि। संसदीय सुनवाई विशेष समिति प्रस्तावित राष्ट्रीय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्तीय आयोग के अध्यक्ष बालानंद पौडेल आ राष्ट्रीय समावेशी आयोग के अध्यक्ष शांत राज सुवेदी के सुनवाई फागुन 7 गते मंगल दिन करऽ लागल अछि।
समिति के आय सिंहदरबार में बैसल बैसार संवैधानिक परिषद सिफारिश करने राष्ट्रीय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग के अध्यक्ष पौडेल आ राष्ट्रीय समावेशी आयोग के अध्यक्ष सुवेदी के सुनवाई फागुन 7 गते करबाक निर्णय कयलक अछि। संवैधानिक परिषद कहने विभिन्न 5टा आयोग के पदाधिकारी ऊपर एकटा मात्र निवेदन समिति में पड़ल अछि। राष्ट्रीय मुस्लिम आयोग के अध्यक्ष शमीम अंसारी पर मात्र एकटा निवेदन पड़ल पाओल गेल अछि। 10 दिनको हामीले उजुरी मागेका थियौँ र प्राप्त भएका उजुरीहरूलाई आज खोल्ने हाम्रो समय थियो। के छ कसो छ आज हामीले खोलेर यसलाई वितरण गर्यौँ। एकजना सदस्यमाथि मात्रै मुस्लिम आयोगको अध्यक्षमाथि उजुरी परेको छ, बाँकी उपर छैन। त्यसकारणले उहाँमाथि परेको उजुरीलाई अध्ययन गर्ने हामी समय दियौँ। 7 गते हामी पुनः बैठक बस्छौँ र त्यो दिन उजुरीकर्ताहरूलाई त्यही दिन हामी बोलाउँछौँ। उहाँहरूको भनाइ उहाँहरूको के रहेछ त्यो हामी सुन्छौँ र अरू 4 जनामाथि कुनै उजुरी नपरेकोले त्यही दिन 12 बजे 7 गते 12 बजे 2 जनालाई हामी सुनवाईको लागि पनि बोलाउँछौँ र उहाँ 2 जनाको सुनवाई हामी प्रारम्भ गर्छौँ। आज समितिको यही कर्मानुसार नै बोलाउने गरेका छौँ। त्यसकारण बालानन्द पौडेल शान्तराज सुवेदीलाई त्यो दिन हामी सुनवाई गर्छौँ। माघ 6 गते बैसल संवैधानिक परिषद के बैसार राष्ट्रीय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग के अध्यक्ष में पौडेल, राष्ट्रीय समावेशी आयोग के अध्यक्ष में सुवेदी, मधेसी आयोग के अध्यक्ष में डॉक्टर विजय कुमार दत्त, थारू आयोग के अध्यक्ष में विष्णु प्रसाद चौधरी आ मुस्लिम आयोग के अध्यक्ष में शमीम अंसारी के नाम सिफारिश केने छल। मुदा विपक्षी दलक नेता शेरबहादुर देवा की अनुपस्थिति में बैसल परिषद बैसार कयने ई निर्णय प्रति असहमति जनबैत कांग्रेस संसदीय सुनवाई प्रक्रिया बहिष्कार कयने छल। संघीय संसद के महिला तथा सामाजिक समिति अंतर्गत के उपसमिति छाउपड़ी कुप्रथा अंत के लेल जनचेतनामूलक कार्यक्रम के अभियानिक रूप में संचालन कयल जबाक निष्कर्ष निकालक अछि। सुदूर पश्चिम में सामाजिक कुप्रथा के रूप में रहल छाउपड़ी अंत के लेल आवश्यक सुझाव देवा गठित उपसमिति आय समिति में बुझौने प्रतिवेदन में जनचेतनामूलक कार्यक्रम के अभियानिक रूप में संचालन कयला पर मात्र ई कुप्रथा के अंत भ सकबाक लिखल अछि। तहिना प्रतिवेदन छाउपड़ी कुप्रथा मानवला के तत्काल आवश्यक कार्यवाही करबाक कानूनी व्यवस्था कर सेहो सरकारक ध्यानाकर्षण कराओल गेल समिति के सचिव एक रामगिरी जानकारी देलनि। प्रतिवेदन में ई कुप्रथा अंत के लेल स्थानीय तह के आवश्यक बजेट, जनशक्ति आ कानूनी व्यवस्था कयल जेबाक आवश्यकता रहल सेहो लिखल अछि। प्राप्त भएको छिमेकी अन्य व्यक्ति वा समाजबाट दबाब दिने खालको दस्तावेज वा योजना के हुन सक्छ र यस्तो दस्तावेज वा योजना स्थानीय, प्रादेशिक वा संघीय सरकार वा गैर सरकारी निकाय कहाँबाट सम्भव हुन्छ तुरुन्तै तर्जुमा गर्न लगाउने भएका कानुनहरूलाई बाध्यात्मक रूपमा कार्यान्वयन गर्नै पर्ने स्थिति सिर्जना गर्नुपर्ने। यसका लागि छाउपडी कुप्रथा मान्नेलाई तत्काल फिल्डबाट आवश्यक कारबाही गर्न सकिने व्यवस्था हुनुपर्ने, छाउगोठमा बसेको सूचना दिने र छाउगोठमा बस्न ठाउँ वा परिवारलाई तत्काल सम्मान तथा पुरस्कृत गर्ने, जस्तै स्थानीय कर छुट गर्ने, आवश्यक पलङ, ओछ्यान, लुगाफाटा, प्याड निःशुल्क वितरण गर्ने, आवश्यक बजेट, जनशक्ति र कानुनी व्यवस्था गरी स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न बनाइनु पर्ने। समिति के बीतल माघ 15 गते बैसल बैसार छाउपड़ी कुप्रथा अंतक लेल आवश्यक सुझाव देव समिति के सदस्य गणेश सिंह ठगुना संयोजक तथा अमृता थापा, गंगा चौधरी, विमला नेपाली, रोही नाजी मिकरानी आ लाल बहादुर थापा सदस्य रहल उपसमिति गठन कयने छल। समिति के सभापति नीरू देवी पाल छाउपड़ी, डाइन लगायत सामाजिक विकृति आ कुप्रथा के अंतक लेल सरकार के आवश्यक निर्देशन देबाक बतौलनि। कहिलेकाहीँ यो हिंसा र हिंसक जनावरको आक्रमण साथै राज्यको पहुँच एवं क्षेत्र, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक, आस्था, स्वास्थ्य आदिमा हुनुपर्ने पुग्न नसकेको, सबै ठाउँमा सामाजिक चेतना एकै नासको छैन, फरक छ। भौगोलिक बनावटले पनि घर बस्तीसँगै नआउनु सचेतनाका लागि समस्या परेको, अत सचेतनाका लागि एक बस्ती विकास गर्नुपर्ने समस्या रहेको, अम्बाको खुट्टा समेत पोलेको। समिति सामाजिक विकृति आ कुप्रथा के अंतक लेल मिलकर काज कर संघीय, प्रदेश आ स्थानीय सरकार के आह्वान सेहो करैत आबि रहल अछि।
कमल थापा नेतृत्व के राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी नेपाल के हिंदू राष्ट्र घोषणा कर सरकार संग मांग कलक अछि। अध्यक्ष थापा आई काठमांडू में पत्रकार सम्मेलन का संविधान में रहल धर्मनिरपेक्षता तत्काल खारिज कर पूर्ण धार्मिक स्वतंत्रता सहित हिंदू राष्ट्र घोषणा कर सरकार संग मांग कयलनि अछि। ओ राष्ट्र संस्था सहितक सब राजनीतिक शक्ति सब अटेवाक प्रजातंत्र कायम कर अविलंब सर्वपक्षीय गोलमेज सम्मेलन कर सेहो सरकार के दबाव दिलनि अछि। राप्रपा संहिता के विषय में जनमत बुझ राष्ट्रीय जनमत संग्रह कयल जेबाक लगायत के 22 बुंदा के मांग सरकार संग राखने अछि। ओहि में से तत्काल कयल जेबाक मांग पूरा नहीं भेला पर चैतक पहिल सप्ताह से सरकार विरुद्ध सशक्त संघर्ष करबाक अध्यक्ष थापा चेतावनी दिलनि अछि। ओ सरकार के ई मांग तत्काल पूरा कराबा दबाव देबा फागुन 7 गते से जनसंघर्ष कार्यक्रम के सेहो शुरू करबाक घोषणा कयलनि अछि। फागुन मसांत धरि सेहो पार्टी राखने मांग पूरा कर सरकार तैयार नहीं भेला पर चैतक पहिल सप्ताह से सरकार विरुद्ध आंदोलन कर बाध्य हेबाक सेहो अध्यक्ष थापा बतौलनि। हिन्दू राष्ट्रवादकारितामा सकारात्मक सम्बोधन गरोस् भन्ने जनमत संग्रह गरियोस् हाम्रो अपेक्षा छ। फागुन मसान्त सम्ममा पनि हाम्रा मागहरू पूरा नभएमा चैतको पहिलो हप्ताबाट देशव्यापी संघर्षको कार्यक्रम सञ्चालन हुनेछ। यही बीचमा जनसंघर्षलाई सफल तुल्याउन र हाम्रा मागहरू पूरा गराउनका निमित्त सशक्त जनदबाव र जनमत सिर्जना गर्ने र संघर्षको निमित्त उपयुक्त माहौल तयार गर्न फागुन 15 गतेबाट 30 गतेसम्म मेची महाकाली राष्ट्रिय स्वाभिमान यात्रा हामी सञ्चालन गर्नेछौँ। स्वतन्त्रता सहित नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र घोषणा गरियोस्। राष्ट्र संस्था सहित सबै राजनैतिक शक्तिहरू अटाउने नेपाली संस्करणको मौलिक प्रजातन्त्र कायम गर्न अविलम्ब सर्वपक्षीय गोलमेज सम्मेलन गरियोस्। मन्दिर मठ राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी ऐसे पहिनहु बेर बेर हिंदू राष्ट्र स्थापना कयल जेबाक अड़ान राखैत आयल छल। अध्यक्ष थापा देश में हिंदू राष्ट्र पुनर्स्थापना के लेल सरकार के दबाव देवा फागुन 15 से चैत 1 गते धरि मेची महाकाली राष्ट्रीय स्वाभिमान यात्रा शुरू करबाक सेहो जानकारी देलनि अछि। सरकार आने कर्मचारी समायोजन विधेयक विरोध संसद में रहल सरकारी चिकित्सक सब संघर्ष में रहल सरकारी चिकित्सक सब सामूहिक राजीनामा देबाक सहित आंदोलन कार्यक्रम घोषणा कयलक अछि। सरकारी चिकित्सक संघ नेपाल गोदान आई काठमांडू में पत्रकार सम्मेलन का ई विधेयक सुधारबाक लेल सरकार के बाध्य कर सामूहिक राजीनामा देबाक लगायत के 1 हफ्ता धरि के आंदोलन के कार्यक्रम घोषणा कयलक अछि। घोषित कार्यक्रम में ई विधेयक सुधार राष्ट्रपति विद्या भण्डारी आ राष्ट्रीय सभा के अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल सिन्हा संग एक बेर आग्रह करबाक आ ओहो पर मांग संबोधन नहीं भेला पर आकस्मिक बाहे के सब सेवा बहिष्कार कर देश भर अवज्ञा आंदोलन शुरू करबाक निर्णय केने संघ के अध्यक्ष डाक्टर दीपेन्द्र पाण्डे जानकारी दिलान्। 8औं तहसम्मका सरकारी चिज सुरु गर्ने जायज संशोधन प्रस्तावहरूमा छलफल नै हुन नदिई ल्याइएको समायोजन विधेयकलाई सच्याउन लगाउन सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूलाई आग्रह गर्ने 2075 11/7 मङ्गलबार माइतीघर मण्डलामा रक्तदान कार्यक्रम गरेर आम जनतालाई थप सूचित गर्ने र साथको अपिल गर्ने 2075 फागुन 8 बुधबार देशैभरि सरकारी चिकित्सकहरू सामूहिक बिदामा बस्ने एकैचोटि सामूहिक बिदामा बस्ने 2075 फागुन 9 बिहिबार राजीनामा सङ्कलन भए पश्चात सम्पूर्ण सरकारी चिकित्सक स्व हस्तान्तरण गर्न भनी काठमाडौँ आउने 9/2075 फागुन 10 शुक्रबार आकस्मिक बाहेकका सम्पूर्ण सेवा बहिष्कार गरी अवज्ञा आन्दोलन सुरु गर्ने। पहिलोचोटि नै स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट प्रतिनिधि सभा से ई विधेयक पारित भेल कहैत काल्हि देश भरक चिकित्सक सब ई विधेयक सुधार सरकार के दबाव दैत स्वैच्छिक सामूहिक राजीनामा के लेल हस्ताक्षर अभियान संचालन करत। मंगल दिन माइतीघर मंडला में आंदोलन में सहयोग कर सर्वसाधारण के अपील करत रक्तदान कार्यक्रम करबाक सेहो अध्यक्ष पाण्डे बतौलन। बुधदिन सामूहिक विदा में बैसबाक बृहस्पति दिन राजीनामा संकलन कऽ सरकार के बुझावा काठमांडू में जमा हेबाक तथा ओहो पर मांग संबोधन नहीं भेला पर सब अस्पतालक सेवा बहिष्कार कऽ अवज्ञा आंदोलन शुरू करबाक
सरकारी चिकित्सक सब चेतावनी देलक अछि। अपना सभक वृत्ति विकास रोकैत सरकार ई विधेयक आनने कहैत एकर विरोध में सरकारी चिकित्सक सब दोसर चरण के सशक्त आंदोलन के कार्यक्रम घोषणा कयने अछि। अध्यक्ष पांडे अपन सभक आंदोलन के ई कार्यक्रम में सहयोग कर सेहो सबके अपील कयलनि अछि। आ फेर से व्यावसायिक विश्राम बाद धनुषा में क्रशर उद्योग सब बंद करेबाक जिला समन्वय समिति के निर्णय। आ सप्तरी मालपोत कार्यालय में घूस लेने आरोप में 2 गोटे पकड़ायल, अख्तियार से रंगे हाथ पकड़ल। विश्राम बाद समाचार में स्वागत है। धनुषा जिला समन्वय समिति धनुषा जिला भरिक क्रशर आ बालू प्रशोधन उद्योग सब बंद करौलक अछि। समिति आइ विज्ञप्ति जारी कर धनुषा के सब क्रशर उद्योग आ बालू प्रशोधन उद्योग सब बंद करेबाक निर्णय केलक अछि। अवैध रूप में संचालित क्रशर आ बालू प्रशोधन उद्योग चूड़े क्षेत्र दोहन कऽ कऽ कुरूप बनौने उपराग उठला बाद समिति क्रशर उद्योगी सबके उद्योग के आधार प्रमाण पेश कर पत्राचार कयने छल। अनुगमन समिति बीतल माघ महीना में समन्वय समिति के कार्यालय में उद्योग के कागज पत्र पेश कर निर्देशन देने छल। 1 महीना बीतलो पर उद्योगी सब पत्र के जवाब नहीं भेजने अछि। क्रशर नदी में अवैध दोहन कऽ रहल स्थानीयवासी के उपराग अछि। यद्यपि भौतिक पूर्वाधार निर्माण आ व्यक्तिगत प्रयोजन के लेल कानून सम्मत आपूर्ति के लेल प्रचलित मापदंड आ व्यवस्था अनुकूल सहयोग करबाक समिति के अध्यक्ष रामदेव बनरैता यादव से जारी विज्ञप्ति में लिखल अछि। धनुषा में 4 दर्जन से बेसी क्रशर संचालन में रहल अछि, जाहिमे से बहुत अवैध छै। सप्तरी के राजवीरा स्थित भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालय के 2 कर्मचारी घूस लैत रंगे हाथ पकड़ायल अछि। आइ दोपहर सेवाग्राही से जमीन संबंधी मिसिल कागजात तैयार कर 3000 रुपया घूस लैत काल मुद्दा फाट के नायब सुब्बा राम नारायण शर्मा आ कंप्यूटर ऑपरेटर राजेश शाह रकम सहित पकड़ायल अछि। ओकरा सबके अख्तियार के टोली पकड़लक अछि। कंप्यूटर ऑपरेटर शाह घूस वापस लेने रकम नासू शर्मा के आदेश में बुझने कहिकऽ अख्तियार टोली सोझा बयान देला बाद शर्मा के सेहो अख्तियार पकड़ने अछि। मालपोत कार्यालय में सेवाग्राही संग घूस लेबाक काज भऽ रहल उपराग बढ़ैत गेला बाद किछु दिन से इटहरी स्थित अख्तियार के टोली निगरानी बढ़ौने अछि। पकड़ायल दुनू गोटे के अनुसंधानक लेल इटहरी स्थित अख्तियार के क्षेत्रीय कार्यालय पहुँचाओल गेल अछि। विभिन्न देशक लेल नवनियुक्त राजदूत सब देशक आर्थिक सामाजिक रूपांतरणक लेल हर संभव प्रयास करबाक प्रतिबद्धता जनौलक अछि। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ आइ काठमांडू में कयने कार्यक्रम में जेनेवा के लेल नवनियुक्त नेपाली राजदूत मणि प्रसाद भट्टराय, थाईलैंड के लेल नेपाली राजदूत गणेश प्रसाद ढकाल लगायत राजदूत सब देशक समृद्धि के सपना पूरा करबाक लक्ष्य ल भूमिका निर्वाह करबाक प्रतिबद्धता जनौलक अछि। जेनेवा के लेल राजदूत भट्टराय नेपालक व्यापार में पहुँच बढ़ावा विश्व व्यापार संगठन संग हर संभव प्रयास करबाक प्रतिबद्धता जनौलनि। नेपालको सामाजिक आर्थिक रूपान्तरणको परिवेश निर्माण गर्ने दिशामा चाहिँ जोड दिएको छ र यो नारालाई हामीले साकार पार्न निजी क्षेत्र तथा सरकारको प्रतिनिधिको रूपमा हामी विदेशमा हुन्छौँ। हामी सबैको जिम्मेवारी पनि यसलाई साकार पार्नुपर्छ र यसमा हामीले खेल्नुपर्ने भूमिका यहाँ सबै उपस्थित हाम्रा साथीहरूले भनिसक्नु भएको छ, उहाँहरू तयार हुनुहुन्छ। अब म चाहिँ संक्षेपमा जेनेवामा रहेका 15 भन्दा बढी अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गठनहरू छन्, त्यसमा तपाईहरुसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने 3वटा सङ्गठनको बारेमा मात्रै भन्न चाहन्छु। एउटा विश्व व्यापार सङ्गठन, यहाँहरू परिचित नै हुनुहुन्छ। त्यसमा हामी अल्पविकसित राष्ट्रको समूहमा व्यापार सहजीकरणको फोकल पोइन्ट हो, लिडर। तर त्यो बैठक र WTO मा हुने सबै बैठकहरूमा बजार पहुँच, सौविध्य तहिना थाईलैंड के लेल नवनियुक्त नेपाली राजदूत गणेश प्रसाद ढकाल नेपालक व्यापार घाटा कम कर अपना राजदूतक रूप में उच्च प्राथमिकता के संग काज करबाक योजना आगा बढ़ौलनि। पर्यटन त अहिले पछिल्लो समय थाईलैंडबाट बढेको देखिन्छ। लास्टको इयरमा मात्रै झन्डै 39-40 हजार पर्यटक आएर उठेको देखिन्छ। त्यस्तै व्यापार घाटा हाम्रो ठुलो छ, निर्यात एकदमै सानो छ, हाम्रो चाहिँ आयात अत्यन्त ठुलो छ। अरबमा 8 अरब 9 अरब जति आयो, एक्सपोर्ट चाहिँ 8-10 करोड। अब यो अवस्थामा हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ कसरी मिटिगेट गरेर यसलाई मिटिगेट गरेर हाम्रो कसरी अगाडि बढाउनु भन्नेमै हाम्रो
केन्द्रित हुनुपर्ने कुरो हुन्छ। अब त्यस्तै अब थाइल्यान्डसँग हाम्रो अब अरू यो लगानीको सम्भावना पनि छ, नभएको होइन। तर त्यसमा चाहिँ के छ भनेदेखि आयरसँगको निजी क्षेत्रसँगको सहकारी जरुरी हुन्छ, जुन कुरो हाम्रो साथीहरूले पनि भनिसक्नुहुन्छ। त्यस्तै अब सहप्रमाणिकृत मुलुकहरू अब सिङ्गापुर छ, भियतनाम छ। यी दुईटै अहिलेको अब सिङ्गापुर त पुरानो नै हो, डेभलप कन्ट्री हो र एकदम प्रमिसिङ अब इकोनोमी भएको। अब पछिल्लो समय भियतनाम चाहिँ एउटा इमर्जिङ इकोनोमीमा आएको छ। भियतनामबाट हामीले के लाभ लिन सक्छौँ, कुन कुन क्षेत्रमा हामीले लाभ लिन सक्छौँ भन्ने कुरो यी सबै कुराहरूमा तहिना कनाडा के लेल नवनियुक्त राजदूत भृगु ढुंगाना आर्थिक कूटनीति के जोड़ देबाक बतौलनि। ओ नेपाल में अंतर्राष्ट्रीय लगानी आना प्रयास करबाक योजना आगा बढ़बैत ओहि के लेल आवश्यक सहकार्य कर नेपालक उद्योगी सब संग आग्रह केने छलथि। त्यसलाई साकार तुल्याउने र यसका लागि चाहिँ अघि यहाँ कुरा पनि आएको थियो, ट्रेडिसनली जुन एउटा हामी चाहिँ एक्रेडाइट भएको मुलुकहरूसँगको सम्बन्ध विकास गर्ने, कूटनीतिक सम्बन्ध विकास गर्ने लगायत अन्य क्षेत्रहरूमा पनि हामी सम्भावनाको खोजी गर्छौँ र त्यस अन्तर्गत चाहिँ आर्थिक इकोनोमिक सेक्टर हुने भयो, अर्को कल्चर, त्यस्तै गरिकन अरू प्रकारले नेपालको प्रचार प्रसार गर्ने लगायतका कुराहरू छन्। अब संस्कृति, नेपालको चाहिँ भाषा, कला लगायतका कुराहरू पर्छन्। त्यसलाई चाहिँ हामी प्रमोट गर्न चाहिँ प्रमुख प्राथमिकताका साथ काम गर्छौँ। यसमा चाहिँ अब नेपालको दुईवटा, एउटा चाहिँ इन्डस्ट्रियल सेक्टर, अर्को चाहिँ नि तपाईँको यो एग्रिकल्चरल सेक्टर, दुईटैमा चाहिँ हामीले चाहिँ यो निकासीका लागि चाहिँ प्रयास गर्नुपर्ने अवस्था छ। निकासी भन्नाले चाहिँ आर्थिक कूटनीतिको एउटा प्रमुख हाम्रो उद्देश्य हो। विदेशमा कुन कुन सामानहरू चाहिँ निर्यात गर्न सक्छौँ भने ढुंगाना नेपालक वस्तु अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सहज तरीका से पहुंचाबसी हो अपना प्रयास करबाक प्रतिबद्धता जनौने छलथि। फागुनक अंतिम सप्ताह 15हम अंतर्राष्ट्रीय औद्योगिक व्यापार मेला तथा घरेलू उद्योग महोत्सव तथा तेसर प्रारंभिक कृषि मेला आयोजना होबा लागल अछि। नेपाल घरेलू तथा साना उद्योग महासंघ के आयोजन में यह फागुन 23 गते से 27 गते तक काठमांडू के भीरकुटी मंडप में ई मेला होबा लागल अछि। देश के समृद्ध बनेबाक सरकारक लक्ष्य हासिल कर मदद पहुंचेबाक मूल उद्देश्य के संग मेला आयोजना कर लागल महासंघ के कार्यवाहक अध्यक्ष उमेश प्रसाद सिंह जानकारी दिलनि। नेपाली वस्तु सबक अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रवर्धन करबाक उद्देश्य सहित महासंघ हरेक वर्ष ई मेला आयोजन करैत आयल अछि। आई महासंघ काठमांडू में पत्रकार सम्मेलन का मेला में देश भरक उद्यमी, उद्यम संबंधी प्रविधि प्रयोगकर्ता सब, कृषि व्यवसाय में संलग्न उद्यमी सब सहभागी हेबाक जानकारी सेहो देलक अछि। तेस्रो प्रारम्भिक कृषि मेला 2075 मा मुलुक भरका उद्यमीहरू, उपयुक्त प्रविधि प्रयोगकर्ताहरू, निर्यातजन्य उत्पादन गर्ने उद्यमीहरू, महिला उद्यमीहरू, कृषि व्यवसायमा संलग्न उद्यमीहरू एवं भारत, पाकिस्तान, बंगलादेश लगायतका 7 मुलुकका तथा चीनका समेत सहभागिता रहने गरी तयारी गरिएको छ। प्रदर्शनीमा 250 वटा स्टल रहनेछ भने 2 लाख भन्दा बढीले मेलाको अवलोकन गर्ने तथा 5 करोड भन्दा बढीको प्रत्यक्ष र 10 करोड भन्दा बढीको अप्रत्यक्ष कारोबार हुने लक्ष्य राखिएको छ। भारत, चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश लगायत के सार्क राष्ट्र सभक उद्योगी सब समेत सहभागी होबा लागल मेला में 250 स्टॉल तथा 2 लाख से बेसी लोक अवलोकन करबाक अपेक्षा कयल गेल अछि। मेला में 10 करोड़ से बेसी के आर्थिक कारोबार हेबाक सेहो दावी कयल गेल अछि। आब खेल समाचार। धनगढ़ी प्रीमियर लीग DPL T20 क्रिकेट में महेंद्रनगर यूनाइटेड CYC अतरिया के हरौलक अछि। आई भेल खेल में महेंद्रनगर अतरिया के 7 विकेट से पराजित कयलक अछि। धनगढ़ी स्थित फाफला क्रिकेट मैदान में वर्षा के कारण आउटफील्ड भिजला बाद 2 घंटा विलम्ब से शुरू भेल खेल 6 ओवर में झड़ल छल। टॉस जीत कर पहल बैटिंग केने अतरिया 5 विकेट के क्षति में 54 रन बनौने छल। अतरिया के सन्नी पटेल 19 तथा जय किशन कोलसावाला 10 रन बनौने छल। संदीप जोड़ा व्यक्तिगत 4 रन में आउट भेल छल। तहिना कप्तान दीपेंद्र सिंह ऐरी व्यक्तिगत 10 रन में पेवेलियन घुरल छल। बॉलिंग दिस महेंद्रनगर के अविनाश बोहरा आ सागर ढकाल समान 2-2 विकेट लेने छल। जवाब में महेंद्रनगर 5 ओवर 4 बॉल में 3 विकेट के क्षति में लक्ष्य पूरा करने छल। महेंद्रनगर के लेल सुब्रमण्यम आनंद सर्वाधिक 17 रन के योगदान देने छल। आरिफ शेख अभिजीत
15 रन बनाउनेछ। अतरियाके लेल भुवन कार्की 2 विकेट लेनेछ। एहिसँगै अतरिया 2 खेल पहिनहि प्लेअफमे पहुँचबाक मौका गुमौलक अछि। एम्हर महेन्द्रनगर शीर्ष 4 के सम्भावना कायम राख्ने अछि। महेन्द्रनगर 5 खेलसँ 4 अंक बनाउने अछि। पराजित टोली अतरियाके सेहो प्लेअफ सम्भावना मजबूत रहल अछि। पहिलामे हार्ने अतरिया 3 खेलसँ 4 अंक अखन धरि पाउने अछि। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। सप्तरी के अग्निसाइड में ट्रक दुर्घटना, 2 गोटे की मृत्यु, 1 गोटे का अवस्था गंभीर। प्रदेश 2 सरकार के मनोमानी निर्णय नहीं कर, कांग्रेस उपसभापति निधि के चेतावनी। कांग्रेस के कमजोर नहीं बुझ आग्रह। कांग्रेस सरकारक 1 वर्षक समीक्षा, 1 वर्ष में ओली सरकार जनमत आ विश्वास दुनू गुमने कांग्रेसक ठहर। कर्मचारी समायोजन विधेयक के विरोध करे चिकित्सक सबसँ दोसर चरण के आंदोलन घोषणा, सेवा बंद सँ लऽ कऽ राजीनामा धरिक चेतावनी। आ धनुषा में क्रशर उद्योग सब बंद करेबाक जिला समन्वय समिति के निर्णय। बेस तऽ अपन टेलीविजन देखैत रहब। नमस्कार।